अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, एक तो गर्मी का मौसम और इस गर्मी के मौसम में जब महीने के आखिर में बिजली के भारी भरकम बिल्स सामने आते हैं तो इंसान का जो बीपी है वो वैसे ही ऊपर जाता है। आज के प्रोग्राम में आवाम में जाएंगे और उनसे जानेंगे कि भाई ये बिजली के जो भारी भारी बिल्स आ रहे हैं, आखिर ये बिल्स कब रुकेंगे। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। भाईजान, कितना बिल आ गया? सर 14,000 बिल आया सर। कितने यूनिट इस्तेमाल किए थे? यूनिट 70 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं सर। 70 यूनिट का आप देख लें 14,000 बिल बनता है। ये तो ज़्यादती कर रहे हैं सर। क्या समझते हैं कि ये जो आए रोज़ कीमतों में इजाफा हो रहा है बिजली की, ये कहीं रुकेगी? नहीं सर, रुकने वाली तो ये है ही नहीं, ये बढ़ती जा रही है, रोक तो ये रहे नहीं है। हमने तो यही सोचा था, इनको हमने इसीलिए वोट दिए थे नून लीग को कि चले ये आगे कुछ करेंगे हमारे लिए बेहतर। कुछ भी नहीं कर रहे ये तो। कुछ नहीं कर रहे? नहीं सर, कुछ भी नहीं हो रहा। वही देख लें आपके सामने, ये देखें अब 14,000 बिल आया है 70 यूनिट का। अब ये बनता है 70 यूनिट का 14,000 बिल? आप बताएं। ये तो अब ये हमारी हुकूमत हमें बताए ना कि हमें ऐसे ही मार देना बिल भेज के। आमदनी कितनी है आपकी? सर मेरी 25,000 सैलरी है, उसमें से ये 15,000 मैंने बिल पे कर दिया। मैंने अब रेंट देना है, अपने बच्चों के अखराजात है, वो कहाँ से पूरे करेंगे? कैसे करने हैं फिर वो अखराजात, कैसे पूरे होंगे? ग्रॉसरी है, फीसेज हैं बच्चों की। सर ये अब करें, अब कर्जे उठाएं, अब लोगों से कर्जे उठा के फिर करें पूरे, यही हो सकता है। ये तो अब करें ना, हुकूमत हमारे लिए कुछ इकदाम ऐसे करे कि हमें ये इनमें से रिलीफ मिले, बिलों में से रिलीफ मिले, दूसरी चीज़ों में से हमें रिलीफ दें, तो फिर ही है ना कि हम अपनी सैलरी के जो है राउंड अबाउट अपना सिस्टम चलाएँ। लेकिन अभी हमें तो नहीं कुछ भी नज़र आ रहा कि ये हमारे लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में भी नहीं मुझे लगता कि ये बेहतर होगा। आपको इलेक्शन से पहले उम्मीद थी? आपने बताया आपने वोट दिया था इन्हें। जी बिल्कुल, हमने इलेक्शन से पहले हमें तो उम्मीद थी कि हम इनको सपोर्ट करते रहे हैं। मैंने तकरीबन 17-18 वोट इनको हमारे फैमिली में से मिले हैं। लेकिन क्या वो वोट देने का क्या फ़ायदा हुआ कि हम तो वहीं पे जलील ही हो रहे हैं। हमने तो कहा था कि जी अब कि ये हुकूमत जो है वो बेहतर करेगी हमारी। तो ये वज़ीर आला से जो है वही कि हम उन्हें कह सकते हैं कि भाई हमारा जो है ये बिलों के मसले जो हैं वो हल करें और कुछ बेहतर इकदाम करें। ये वज़ीर आला ने तो देखना है सूबा, ये तो काम है वफाक का, शहबाज शरीफ साहब का काम है ये। सर उनका ही कहना है, शहबाज शरीफ साहब को वो अब कितनी मरतबा ये हर बंदा तंग है यार। इनको कह चुके हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचें, कोई हमें रिलीफ दें, आपकी मेहरबानी। जिस शख्स की रोज़ाना की उजरत 1,000 रुपया है, वो अपना सेटअप कैसे चलाएगा? घर का सर्कल कैसे चलाएगा? सर नहीं चल सकता सर ये। अगर सेटअप तो ऐसे ही चलेगा ना कि मैं कह रहा हूँ कि हमें कुछ अच्छा इकदाम करें। हमें ये बिल वगैरह जो आ रहे हैं इतने ज़्यादा, ये कम हो बिल। ये जो बढ़ती कीमतें हैं इनमें जो कमी करें ताकि हम अपने अखराजात अपनी तनख्वाह में से, अपने बजट में से ये पूरा कर सकें। पाकिस्तान का नौजवान तबका ऐसा है जो मुल्क छोड़ता जा रहा है। जाहिर सी बात है, क्या फिर इधर क्या करेंगे बैठ के? जब महंगाई इतनी कर देंगे तो हम तो फिर यही है ना कि हम फिर आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, वहीं जाके फिर सेटल हो जाए बंदा। ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी इनकी। इन्होंने कहा मैंने नून लीग को वोट दिया था और मैंने 17-18 वोट जो है ना वो नून को डलवाए थे। सर जी, कितना बिल आ गया आपको? मुस्कुरा रहे हैं आप महंगाई के दौर में? यार मुस्कुराए ना तो फिर मर जाएं, ठीक है ना। ये तो हुक्मरान कह रहे हैं मर जाएं, बिल ठोकी जा रहे हैं, बिजली महंगी की जा रहे हैं। इनको एक ही चीज़ मिली है, सिर्फ बिजली महंगी करी जा रहे हैं, और कोई चीज़ पर भी असर डालें। बिजली महंगी कर रहे हैं, 3 रुपए की रोटी सस्ती करके प्रोपोगंडा किया हुआ है। ये नहीं कि बेवकूफ़ अवाम है हमारी और जालिम हुक्मरान है हमारे। बात समझ रहे हैं? हमारी अवाम को ना शऊर है, कर्ज़े लेते हैं और खाते हैं। मैंने गूगल से पूछा कि यार मेरे सवाल का जवाब है। मैंने कहा पाकिस्तान का कर्ज़ा कब उतरेगा? उसके पास जवाब ही नहीं था यार। उसने जवाब नहीं दिया? नहीं, वो चुप हो गया बेचारा। हालांकि गूगल हर चीज़ का सवाल का जवाब देता है। पाकिस्तान का कर्ज़ा मुझे लगता है क़यामत के बाद भी नहीं उतरना, क्योंकि सारी बंदर बांड है। और हमारे जो है ना माशाल्लाह सरपरस्ती आला भी बहुत आला हैं, सब अमेरिका के यार हैं, मोदी के यार हैं। इस मुल्क में कुछ भी नहीं होना, गरीब ने जलील ही होना है। बिजली का बिल कैसे ठीक होगा? कीमत कैसे नीचे आएगी? भाई मैं कोई वजीर वो है तवानाई हूँ, ये तो वजीर तवानाई से पूछे ना कैसे सही होगा। आपको क्या लगता है कहाँ पे गलती हो रही है? गलती सारी सिस्टम में,
बात समझ रहे हैं ना, सिस्टम में गलती ये है कि देखें ना, एक मुल्क का जो पॉपुलर लीडर है उसको जेल में डाला हुआ है, जेल में डाल के भी उसको अक्सरियत अवाम ने दी है, तो उसके मैंडेट को आप चोरी करते हैं तो मुल्क में फिर गलती, सिस्टम तो गलत है ना। जब तक हमारा जो सियासी जो है ना इस तक काम नहीं आएगा, अदलिया हमारी मजबूत नहीं होगी, मुल्क में कुछ भी नहीं होगा। ना हमारी अदलिया आज़ाद है, ना हमारा कुछ अदारे आज़ाद है, कुछ भी आज़ाद नहीं है। बिजली का बिल आज़ाद है, जब दिल किया जहाँ दिल किया आ गया। भाईजान गरीब ने जलील होना है। ये इन मिनिस्टरों के देखें, एसी चल रहे हैं, विंडो एसी चल रहे हैं, इनके बिल आते ही नहीं। वापटा के मुलाजमीन के दिन रात मीटर ये चलते हैं, एसी चलते हैं, विंडो एसी चलते हैं, इनका बिल आता नहीं। गरीब बंदा एक पंखा लगा ले उसका 15,000 बिल भेज देते हैं। जुल्म नहीं तो और क्या है। कितना बिल आया आपको? क़यामत है, क़यामत क़यामत देखिए, गरीब के लिए पाकिस्तान क़यामत है। गरीब के लिए पाकिस्तान क़यामत है? क़यामत है। ना करें ऐसे। हाँ जी, ये वो साहब है ना कि बस करे कोई और भरे कोई। किसने किया है? ये सिस्टम देखे ना सब, ये चोर लुटेरे जो हमारे सियासतदान हैं खा पी कर बैठे हुए हैं, इन्होंने किया और मेरे अब्बे ने किया आकर। भाईजान पीछे से आवाज़ लगाई है आपने। नहीं मैंने आवाज़ नहीं लगाई, भाई ने लगाई है। इधर आओ। सर जी क्या समझते हैं बिजली का बिल बिजली कैसे का इसकी कीमत नीचे आएगी? बिजली का बिल तो कहना मगर देखो 200 यूनिट ਦੇ ਉੱਤੋਂ 4000 5000 रुपया फालतू समझे कि कोई तुक बनता ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ 10 ਯੂਨਿਟ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ 20 ਯੂਨਿਟ ਵਧਦੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ, ਆਪਣਾ 1000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। 200 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਾਅਦ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5000 रुपये का फर्क है। एक यूनिट भी वो उत्ते हो गया तो 5000 रुपये देना पड़ेगा, और 6 महीने आपको मुसलसल वो 5000 का फर्क देना पड़ेगा। बिल्कुल बड़ा देना पड़ेगा। क्या तुक है, ये अवाम है मर रही है फिलहाल। जो अमीर आदमी है अमीर से अमीर होता जा रहा है, जो गरीब आदमी है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है, समझे कि नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस हुकूमत से? बिल्कुल उम्मीद नहीं है, बात इसने भी ठीक की है। बिल्कुल उम्मीद नहीं है, समझे कि उम्मीद वाला कोई चक्कर को नहीं रह गया। भाईजान ये जो हमारे सियासतदान हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, नेक भी है भी हैं। बात समझ नहीं, इन सब की जायदादें जब्त होनी चाहिए, ख़जाने में डालनी चाहिए, फिर पाकिस्तान का कर्जा उतरता है। मुझे हुकूमत दे, मैं कर्जा आपको 3 महीनों में उतार कर देता हूँ। अच्छा जी, इंशाल्लाह। ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं ना, इनकी जायदादें जब्त होनी चाहिए। पैसा आप खाए जाते हैं, बाहर से जितना पैसा आता है फंड आता है वो अपनों में बांट लेते हैं, वजीर बांटे जाते हैं, समझे। मिलने इनकी हैं, समझे कि नहीं। भाईजान कैसे उतरेगा कर्जा? देखे ना, अब इन भाई जान ने कहा कि पाकिस्तान का कर्जा ता हयात क़यामत तक नहीं उतर सकता। देखिए ये बात गलत है। अगर मैं आपको भी समझाता चलूँ, ये वापडा के हवाले से, वापडा के अंदर जो मीटर होता है, मीटर के अंदर आपने एक लाइट देखी होगी जो अक्सर रेड कलर की चमक रही होती है, आपने देखी है? उस लाइट को अगर हम करें, उसका जो डेली का जो बिल है ना, तो ज़्यादा नहीं ना एक आना है, एक आना। अगर पाकिस्तान में कितने मीटर हैं, अगर वो सारों के रोज़ के एक आने भी हम इकट्ठे करें ना, तो 1 साल में पाकिस्तान का कर्जा उतरता है। हमने आने इकट्ठे करने हैं आप? देखें, आने नहीं इकट्ठे करने, तो आप मुझे उस बात का जवाब दे दें कि जो वापडा की जो एक लाइट का जो वो आता है, जो हम उसका टैक्स पे करते हैं, वो कहाँ जाता है? भाईजान बच्चा ये भी इसको समझ नहीं है। हमने सब सियासतदानों को देखा है, सब अपने मुफाद के लिए होते हैं। 130 अरब डॉलर पाकिस्तान का कर्जा है। कितना? 130 अरब डॉलर। हालांकि इतने अमीर लोग हैं इनमें, सियासतदान में, कर्जा एक आदमी उतार सकता है, मगर क्यों उतार रही है? इधर पाकिस्तान में सब माफिया है, कोई शुगर माफिया, कोई लैंड माफिया है, कोई माफिया है, सब कुछ सेट हो सकता है। सिर्फ 100 खानदान पकड़ लें, पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। 100 खानदान पकड़ लें? हाँ, अमीर तरीन 100 खानदान है। मेरे पास सारी लिस्ट है। लिस्ट शेयर करें ज़रा। मैं भाई आप देखे ना, ये नवाज शरीफ हो गया, इमरान खान हो गया, जंगीर तरीन हो गया, अलीम खान हो गया, शराजी खानदान हो गया, मलक रियाज हो गया, सबको पकड़ें। इनकी जायदादें जब्त होनी चाहिए। भैया गरीब मर रहा है भूख से, गरीब अपना इलाज नहीं करवा सकता। और ये तो ठीक है, इनकी गरीब मर रहा है भूख से। हाँ जी, ये लंदन जाते हैं, इनको नज़ला जुकाम हो जाए ये लंदन भागते हैं। बात समझ रहे ना, हम गरीब तो अपना इलाज नहीं करवा सकता।
सिर्फ इनकलाब आना चाहिए पाकिस्तान में, अदरवाइज पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। इनकलाब आएगा इंशाल्लाह, अब आएगा इनकलाब। आएगा इंशाल्लाह, ज़रूर आएगा इनकलाब। इनकलाब इंशाल्लाह ज़रूर आएगा अल्लाह की मेहरबानी से। ये चोर डाकू लटेरे जितने भी हैं ना, इमरान खान हो गया, नवाज शरीफ हो गया, जितने भी ये सारे चोर डाकू लटेरे हैं, समझे कि नहीं। ये अवाम के लिए बिल्कुल अपना मुखलिस नहीं है, मुखलिस नहीं है। मुखलिस नहीं है, बिल्कुल मुखलिस नहीं है। अवाम मर रही है, कोई भूख से मर रहा है, कोई दवाई से मर रहा है, समझे कि नहीं। ये आप अयाशियाँ कर रहे हैं। गरीब आदमी देखो अपना सोएगा कहाँ पे, ज़मीन पे सोएगा। ये एसी में बैठे हुए हैं, सर्दी भी इनके लिए एक जैसी है और गर्मी भी एक जैसी है। इनको कोई अपना गरीब आदमी ਜਾਣ ਕੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇ ਆਪ ਨਾਨੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਗ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਸ ਬਾਸਰੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਆਸਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ, ਭਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। आपकी हवेली पे कब्जा हुआ। ਹਾਂਜੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, 4 ਮਾਮੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਸਦਰ ਟੈਂਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਭਾਣ ਨੰਬਰ ਸੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਨਗੇ। किन्ने कब्जा किया? ਸਾਗ ਰਫੀਕ ਨੇ ਤੇ ਸਬਾਸਰੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਧੱਲੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। बिजली का बिल वो कैसे ਬਿੱਲ ਨੂੰ नीचे ਛੱਡੋ, आएगा? ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਦਰ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਚੋਰਾਂ ਨੇ। बिजली का बिल किस तरह थल्ले आएगा? बिल भी तो इतने इतने आ रहे हैं ना। बिजली ना चलाओ तो थल्ले आ जाएगा। किस तरह रहेंगे फिर गर्मी के बीच? गर्मी में कैसे रहेंगे? वो कह रहे हैं ना बिजली का बिल इस तरह थल्ले आएगा, चलाओ ही ना। भाई मैं इन जो है ना हमारे जालिम हुक्मरान, इनके लिए एक शेर कहना चाहता हूँ। जो बुल्ले शाह सरकार फरमाते हैं, कागज़ उत्ते अग ना रखी, कागज़ उत्ते अग ना रखी, पागल दे सिर पग ना रखी। मेरे सिर से रख दो। नहीं, कागज़ उत्ते अग ना रखी, पागल दे सिर पग ना रखी, बुल्ले शाह दी मन लै संगरिया, मुल्क दा रखवाला ठग ना रखी। ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਭਾਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਉਮੜਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਮੜਾ ਕਿਸ ਘਰ ਦਾ ਓਏ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। भाई कैसे ठीक होगा? बिजली का बिल कैसे नीचे आएगा? भाई बिजली का बिल तो जो हालात चल रहे हैं इसमें बहुत मुश्किल है नीचे आने का। जो हालात चल रहे हैं, लोग बिजली इस्तेमाल भी नहीं करते इतना, लेकिन बिल बहुत ज़्यादा आता है। क्या समझते हैं? इधर आ जाइए, साइड पे आ हमारा जाइए। बिल आता था 13,000 रुपये, इस दफ़ा आया 60,000 रुपये। 60,000 रुपये? 60,000 रुपये। क्या चलाया हुआ घर पे? कितने एसी लग रहे भाई हैं? हमारे कितने एसी चल रहे हैं? छोटा सा होटल है रोटी का, खाने पीने का। पहले हमारा बिल आता था 13,000 14,000, इस दफ़ा आया 60,000। तो बिल इतने इतने भेज रहे हैं, कोई 2,000 का इस्तेमाल कर रहा है उसको 10,000 भेज रहे हैं, जिस बिजली जो कम इस्तेमाल कर रहा है उसको ज़्यादा भेज रहे हैं। और थानों में नशे बिक रहे हैं, जो बच्चे नौजवान उनको पुलिस वाले नशे लगा रहे हैं। ये क्या हुकूमत कर रही है मरियम नवाज़? ये हुकूमत है? आप खुश नहीं हैं मरियम बीबी से? है जी, मरियम बीबी से खुश नहीं हैं आप? क्यों, क्या हुआ? महंगाई वैसी की वैसी ही है, और थानों में बच्चों को नशे दिए जा रहे हैं, थानेदार नशे बेच रहे हैं। कहाँ, किस थाने की बात कर रहे हैं आप? ये सांदे वाला थाना, सलामपुरा थाना, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। चोर बाजारी खिलारी हुई है, चीनी का रेट वही का वही है जी, घी वही का वही है। ये कह रहे हैं हमने रोटी सस्ती कर दी, रोटी खाली सस्ती करनी। इन्होंने बिल वगैरह नहीं है, बिजली के बिल इतने इतने आ रहे हैं। हम मेहनत करते मर जा रहे हैं। ये देखो, क्या काम करते हैं? कितने पैसे कमाते हैं आप? हम 500 की दिहाड़ी नहीं अब लग रही। उम्र कितनी है आपकी? एज कितनी है? मेरी उम्र है 55-60 साल। 60 साल की हैं और 500 दिहाड़ी कमा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मशक्क़त कर के मर जाते हैं सारा दिन। तो फिर कैसे घर कैसे चला रहे हैं 500 में? अल्लाह चला रहा है, हमने नहीं चलाना। बच्चे 2 कमा रहे हैं बेचारे, मेहनत कर रहे हैं। ये क्या हुकूमत है? ये क्या देगी हमें? ये तो हमारा खून पी रहे हैं। ਖੂਨ ਪੀ ਰਹੇ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਖੂਨ ਹੀ ਪੀ ਰਹੇ। ਸਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖੂਨ ਹੀ ਪਿਲਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। कोई पता नहीं है हुकूमत करने का, उसको हुकूमत दे दी चोरों ने। ये सब चोर रले हुए हैं, मिले हुए हैं सब। भाई बिल ले आए आप? वो गैस का लगता और ये बिजली का देख लेना 64,000 रुपये। बिजली का 64,000? हाँ, पहले 17,000 13,000 14,000। पहले कितना आता था? पहले 13,000 14,000 15,000, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं आता था। अब 64,000 है इस महीने में। ये हमने जमा करा हुआ है, ये देख सकते 64,701।
क्या समझते हैं बिजली कैसे? है ही नहीं, लोड शेडिंग कह रहे हैं। मरियम नवाज कह रहा था जब मैं आऊँगा लोड शेडिंग ख़त्म होगा, उससे ज़्यादा लोड शेडिंग है। 1 घंटा बिजली होता है, 2 घंटे नहीं होते। बिजली नहीं आ रही तो फिर इतना बिल कैसे आ रहा है? बस मैं भी यही समझा भाई, बिजली आना ही नहीं है, बिजली भी नहीं आएगा, गैस भी नहीं आएगा, बिल आएगा। वो टैक्स इतने कर्जा नहीं उतर रहे, जेब ਲੈ पर ਕੇ रहे। ਆਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਡਾ। ਉਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਰਾਵਾਂ ਆਪਣਾ, अभी शादी करानी है आपने? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੋਈ नहीं ਭੈਣ। जो हाल चल रहे ना इसमें, जो पहले वाले ये ना छोड़े तो और नहीं कराएंगे। खान साहब की हुकूमत सही थी, बस वो जो था ना इनके जैसा नहीं था। अब उसको चांस देते ना, 3 साल तो उसको टिकने नहीं दिया इन्होंने, तो वो क्या हुकूमत करता? किसी ने नहीं टिकने दिया। जिसने 20-20 साल हुकूमत की है वो फिर वही चोर आ गए हैं, वो हमारी चमड़ी उतार रहे हैं। भाईजान ये सैफर 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 सैफर, वो सैफर भी झूठा निकला यार। फिर हमारा इमरान खान सच्चा है ना, तो उसको रहा इज्जत से कर दो, क्या लेना उससे। वो गरीबों के मसले हल करो, तुम गरीबों के मसले हल करो, गरीबों को रोटी दो, बिजली दो। वो कोई मोदी से सीख लो, मुल्क इंडिया से सीख लो कुछ। गंदम सस्ती, वहाँ आटा सस्ता, चीनी सस्ती, बिजली सस्ती है। इधर क्या है, गरीब का खून चूस रहे हैं। गरीब की जो सफ़ेददारी होगी, अभी मेरी 40 साल उम्र है, सफ़ेददारी होगी, आपकी भी अनकरीब हो जाएगी सफ़ेददारी। मैनू बददुआवां देई जाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ बददुआवां देनी है। ये अलीम खान वही है जो कहता था कि इमरान खान है, इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है, ये मर्द मुजाहिद है। आज कह रहा वो ये है वो है, बात समझ रही। और भाईजान सच्चा बंदा हमेशा जेल में होगा पाकिस्तान में, और झूठा बाहर होगा। मोदी से ये है, गरीबों को राशन कार्ड दे रहा है। 1 मिनट, यहाँ पे टाइम हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद इन्हीं से आपको गुफ्तगू करवाऊंगा। नाजरीन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। बिजली के बिल्स कैसे कम होंगे, लाहौरिया मेरे साथ मौजूद हैं। सर जी कैसे कम होंगे बिजली के बिल? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, मेरा नाम गज़नफ़र नज़ीर है, मैं कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ कंपनी में। ये जो बिजली के बिल है ना वो कम हो सकते हैं। ये जो हमारी आवाम है ना, जिस तरह अभी जम्मू कश्मीर में आवाम निकली है, ठीक है ना, उन्होंने अपने सारे मुतालबात मंजूर करवाए हैं। हमारे जो पंजाब की आवाम है ना वो बाहर नहीं निकल सकती, ये धनिया पीती है क्योंकि ये हो चुकी है गुलाम हो चुकी है। गुलाम हो चुकी, क्योंकि जिस मुल्क में और जिस सूबे में एक औरत हुक्मरान हो ना, वहाँ के मर्दों को चाहिए कि डूब के मर जाना चाहिए। डूब के मर जाना चाहिए? डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पंजाब में कोई मर्द नहीं है, नून लीग में भी कोई मर्द नहीं है, यानी कि पूरे पंजाब में कोई मर्द नहीं है। बिजली का बिल कैसे नीचे आएगा? बिजली की कीमत कैसे नीचे आएगी? इस बिजली का बिल तब नीचे आएगा जब ये आवाम बाहर निकलेगी, सड़कों पे आएगी, अपना एहतजाज करेगी। ये लोग एक मिनट, ये लोग हमने मुंतखब किए, हमने किए ना, हमने वोट दिए। जिनको हमने वोट दिए वो तो अभी जेलों में, वो तो पार्लियामेंट से बाहर हैं। इनको आवाम की दर्द का क्या पता कि आवाम, क्योंकि ये वोट लेके तो आए नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि हमारी कोई सियासत है ही नहीं है। अभी जैसे आपको पता है कि जो वज़ीर ख़जाना है औरंगज़ेब, उसने कोई सियासत में, किसी सियासत में उसका कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद मोहसिन नकवी है, ठीक है, उसको 3 ओहदे दिए हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा काम नहीं कर रहे वो? अच्छा काम नहीं कर रहे? बड़ा अच्छा काम किया। अभी सुपर 8 में आपकी टीम गई है, खेली है। वो जो अमेरिका में पहला मैच, वो टीम पहली आई है अमेरिका की, उसने आपको हरा के रख दिया, ठीक है ना। उसका चेयरमैन कौन है? पीसीबी का चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी है ना, ठीक है ना। ये लोग वो हैं जो जैसे वो कहता था ना नवाज शरीफ खलाई मखलूक, ये लोग हैं खलाई मखलूक। इनको आवाम की दर्द नहीं है, इनको नहीं पता कि आवाम किधर जा रही है किधर नहीं जा रही। इनको सिर्फ अपने जेब भरनी है, अपने जेब भर के इन्होंने बाहर चले जाना है। मैं आपको ये कैमरा जो है ना ये सारा दिखाए। अभी आज इमरान खान को जेल से बाहर निकालो, ये सारे लोग अगर एक रात के अंदर बाहर ना निकल जाए तो फिर मेरा। अच्छा जी क्या कह रहे हैं? मेरे भाई ने कहा है कि बिजली कैसे सस्ती होगी। सबसे पहले जो ये
माफिया बैठा है ना, बड़े बड़े जो ये मिल ओनर बैठे हैं, ये सबसे पहले बिजली चोरी करते हैं भाईजान। मैं आपको बिजली चोरी होती है, होती है। बड़े पैमाने पे होती है, उसका बिल मैं और आप देते हैं। हाँ, बिजली देखे ना, एक बंदे की इंडस्ट्री है, वो जो है जो क्या होता है यार, एसडीओ क्या होता है, एसडीओ उससे मिले हुए सब खा रहे हैं भाईजान। बेवकूफ़ बनाया हुआ है आवाम को। सबसे ज़्यादा ये जो है ना फर्नेसें, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, ये बिजली चोरी करती है। बात समझ रहे ना? अगर इनका करोड़ों का बिल है तो ये लाखों में देते हैं। एसडीओ जो है साहब मिले हुए हैं, सब कुछ हो रहा है। हर एसएचओ को पता कि मेरे इलाके में क्या हो रहा है, हर एसडीओ को पता मेरे इलाके में कहाँ बिजली चोरी हो रही। भाई सब मंथलियाँ लगी हुई हैं। ये बड़े बड़े जो माफिया है ना, ऐसे नहीं बन गए, मगरमच्छ ऐसे नहीं हो गए। एक फर्नेस का बिल अगर 10 करोड़ है ना, तो वो 5-10 लाख में जान छुड़ाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, 50 लाख उसकी जेब में डालते हैं, खाने खिलाते हैं। आप फिर कहते हैं बिजली कैसे सही? यार आप बच्चे तो नहीं हैं। मुझे वजीरे कम बनाए तवानाई, अगर बिजली का बिल मैं 5 रुपये यूनिट ना ला दूँ, मैं अपनी क्या कह रहे हैं ये? सर जी अभी आपके सामने अफ़गानिस्तान है, वो अभी आज़ाद हुआ है, अभी आज़ाद हुआ है ना अमेरिका से, ठीक है ना। अभी उसने किसी का कोई कर्जा नहीं देना, वो अभी अपने पैरों पे खुद खड़ा हुआ है, ठीक है ना। जो चाइना है, चाइना उसके साथ अपने इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना वहाँ पे अपने काम कर रहा है, ठीक है ना। पाकिस्तान में जब तक ये माफिया जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, जब तक ये आवाम निकलेगी नहीं, उनके गिरेबानों पे हाथ नहीं डालेगी, उनको अपने आवाम से बाहर नहीं निकालेगी, उस वक्त तक हम लोग जो गरीब लोग हैं ना, ख़ास तौर पे हम क्या कहते हैं कि वाइट कलर लोग हैं, हम जॉब करने वाले, ठीक है ना, दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, ये जो जितने भी बिल आते हैं, जितने भी चीज़ें आती हैं, ये हम पे डालते हैं। कभी पार्लियामेंट में भी बिल दिए हैं बिजली के। अब आप कितना पैसा कमाते हैं महीने का? मैं समझ गया हूँ आपकी बात। आप महीने में कितने पैसे कमाते हैं? सिर्फ कितने पैसे? 40,000 रुपये सैलरी होती है। बिल कितना आता है आपको? 40,000 रुपये, 40,000 सैलरी है, 20,000 35,000 रुपये बिल आ जाता है। वो बताएं कि हम अपने बच्चों का पेट पालें या वो अपना बिजली के बिल अदा करें, ठीक है ना, हम क्या करें? जब तक आपके चैनल के तवज्जो से मैं कह रहा हूँ कि जब तक हम लोग हैं ना, नौजवान नस्ल है, ये जो पंजाब की आवाम है, जब तक ये बाहर नहीं निकलेगी, सड़कों पर एहतजाज नहीं करेगी, ठीक है ना, उस वक्त तक हम इसी तरह नीचे चले जाएंगे, हम जो है ना ऊपर नहीं आएंगे। हम ग़ुलाम से ग़ुलामतर होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने जहाद को छोड़ दिया है, हमने एहतजाज करने छोड़ दिए, हमने अपना हक मांगना छोड़ दिया है, इसलिए वो हम पे जो है ना इतना अपना हैवी हो चुके हैं। इसी तरह अगर एक आवाम है ना, इसके साथ भाई के साथ जाती हो रही है, उसके साथ जाती हो रही है, तो हम क्या करते हैं? हम सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं। अगर हम आवाज़ बने ना, एक साथ आवाज़ बने, ठीक है ना, तो ये जो पार्लियामेंट वाले लोग बैठे हुए हैं ना, ये हमारा कुछ नहीं भी बिगाड़ सकते। तो मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, ये जो आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपके चैनल को देख रहे हैं, ठीक है ना, उनको चाहिए कि एक प्लेटफार्म पे निकलें बाहर, ठीक है। ये अभी जो जुलाई में बिजली के बिल आएंगे, गैस के बिल आएंगे, आपको पता चल जाएगा कि अभी क्या हो रहा है। कितने आएंगे भाई? कितने बिल आएंगे? वो कह रहे हैं, डरा रहे हैं वो तो। अभी तो आया ही है इतना, और कितना आएंगे? और तो दूसरी दफ़ा तो मेरा लाला कितना बिल आ गया? यार मैं तो KPK में रहता हूँ, लेकिन जहाँ तक इस भाई की बात है कि पंजाब के अवाम निकले, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक घर में 5-6 लड़के होते हैं, उनके मुख्तलिफ नाम रखे जाते हैं, पंजाबी हो, सिंधी हो, पठान हो, बलोच हो, उर्दू स्पीकिंग हो, सराकी हो, जो भी हो। हम इस धरती के बच्चे हैं और ये धरती IMF के मकरूज़ है, हम इस धरती के मकरूज़ है। अब देखें हमारे प्यारे सरजमीन के, हमारे प्यारे जिसके यहाँ सब्ज़ हिलाली परचम लगे हुए हैं, हमारे नौजवान, फ़ौज के नौजवान इस मुल्क के खातिर रात जाग कर गुजारते हैं और हम हराम के साथ सो जाते हैं। अब ईद गुजरी, वो बॉर्डर में थे बेचारे, हमारे फ़ौजी जवान शहीद हो रहे हैं, आवाम भी शहीद हो रही है। सोल्यूशन क्या है आपके पास? सोल्यूशन यही है कि मुल्क में जो है सियासी इस्तेकाम नहीं है भाईजान। मुल्क में सही लीडर आता है, उसको जेल में डाल देते हैं, उसको ख़त्म कर दे, उसको कहते हैं जाओ भाई, तुम्हारा बेईमानों में क्या काम है। बिजली के जो भारी भारी बिल्स आ रहे हैं, कितना बिल आया आपको? ये सवाल है। अच्छा, सबसे अहम जो बात है ना, इसका सलूशंस मैं उसकी तरफ आता हूँ, वो ये है कि PTCL को आप जानते हैं,
जी जी PTCL जान छुड़ाएं, सोलर लगाएं, वापडा का PTCL का वाला हाल हो जाएगा। सोलर पर भी वो हर शख्स नहीं लगा सकता सोलर, इतने पैसे नहीं हैं। पैसा तो मीटर के लिए नहीं होता, मीटर के लिए भी नहीं था ना, मीटर लगाने के लिए। प्रॉब्लम कहाँ है आपको भी पता है, प्रॉब्लम मुझे भी पता है कहाँ है। मुझे ये बताएं, अभी जो एक मज़दूर, ये जो पीछे जितने लोग खड़े हैं, ये चंद हज़ार रुपए कमाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। 35,000 लगा लें, 40-50 लगा लें, खुला 60 लगा लें, 60,000 में कैसे घर का बजट बनाएंगे? यार महंगाई ये ख़त्म। अच्छा एक बात बता दूं आपको, कोई भी हुकूमत जो मैंडेट चोरी करके आती है ना, वो किसी भी कौम का हल नहीं निकाल सकती, ना करप्शन का ना महंगाई का। जो मैंडेट चोरी करके हैं भाई, क्या कौन उस पे कौन बिलीव करेगा, कौन बिलीव करेगा? हमारा पूरा सिस्टम 76 साल से तबाह हो गया है। तबाह किसने किया ये आपको भी पता है, इनको भी पता है, मुझे भी पता है। हमें खान साहब तबाह हुआ हुआ सिस्टम कैसे ठीक होगा? मेरी बात 8 फरवरी का जो इलेक्शन था उसमें वाजिया PTI जो ना नंबर 1 पर थी, 180 सीटें थी। जो 9 फरवरी को 10 फरवरी को 15 दिन लगाया। मैं इलेक्शन कमीशन से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अरबों रुपया तुम लगाते हो इलेक्शनों पर, भाई तुम एक दिन 2 घंटों में एक पोलिंग स्टेशन पर गिनती मुकम्मल हो जाती है, बात समझ रहे ना? तो वो रिज़ल्ट आप 2 महीनों में लॉन्च करते हैं, क्या वजह है? आपसे अगर इलेक्शन नहीं सही हो सकता, मुल्क को क्या सही करेंगे? अब रिसेंट इंडिया के इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा 100 करोड़ वोट, ना RTS सिस्टम बैठा, ठीक है, ना करप्शन, ना रिगिंग, ना तो क्या है ये हाल है। सबसे बेहतरीन ना इसमें किसी को हाइपर होना चाहिए। सबसे बेहतरीन सॉल्यूशंस ये हैं, हर इदारा अपनी हदूद के अंदर काम करे। हम ये कहना चाहते हैं, यूथ ये है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ टाइम हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद यहीं से इन लोगों से आपकी गुफ्तगू करवाऊंगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुरानी अनारकली फूड स्ट्रीट में। मियाँ साहब ने कुछ अरसा पहले, इलेक्शन से पहले, वो बिल्कुल सामने जलसा किया था और कई वादे किए थे उन्होंने, बिजली सस्ती करूँगा, रोटी सस्ती करूँगा। सर जी कैसे सस्ती चीज़ें कैसे पहुँचेंगी आप तक? हाय हाय, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। मियाँ साहब तो बहुत अरमान लेकर लंदन से आए थे, मगर अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। इस अवाम, बाशऊर अवाम को अक्ल आ गई है कि PTI के ना बल्ला दिया है कि अवाम बेवकूफ़ है। अब मुख्तलिफ निशानात दिए, इलेक्शन कमीशन ने यहाँ तक के सारा जहेज़ का सामान दे दिया, किसी को मोर दे दिया, किसी को जूता दे दिया, किसी को बैंगन दे दिया, किसी को क्या दे दिया। उसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम बहुत शऊर रखती है। ढूंढ कर उन्होंने 8 फरवरी को PTI के उम्मीदवारों को इलेक्ट किया है। मगर बदकिस्मती ये है कि हमारा इलेक्शन कमिश्नर इतना नाहल, और मैं क्या उसको कहूँ, बेईमान है, करप्ट है, कि अरबों रुपया इलेक्शन पर लगा कर भी 9 फरवरी को वो धांधली कर रहा है, रिज़ल्ट रोक रहा है। ख्वाजा आसफ 50,000 की लीड से हारा हुआ है, ठीक है ना? ख्वाजा आसफ 50,000 की लीड से हारा हुआ है। वो तो मुझे कोई नहीं होता, वो लगता है बन गई हुकूमत, हो गया इलेक्शन, हो गया। अभी ये इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन इस तरह नहीं होते। अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए, इलेक्शन नहीं है, इसको मैं सिलेक्शन कहूँगा। हो गया, गुजर गया, सब कुछ हो गया। मैं बात करूं बिजली के बिल की, सिस्टम नहीं चल सकता, सिस्टम नहीं चल सकता जब से यानी कि अवामी एहतराम ना किया जाएगा मैंडेट का, ये सिस्टम नहीं चल सकता। जब तक ये असम्बली में बैठा होगा, इनको पहला बातें करने नहीं आते। उधर गया सऊदी अरब में गया था, उधर उसको अरबी नहीं आता था, ये कहते हैं इन्नल पाकिस्तान व शर्बिया व गरबिया, ये अरबी है, वो उधर ये बोल रहा था। उनको बातें करने नहीं आते तो वो मुल्क कैसे चलाएंगे, मुल्क को कैसे समझेंगे और मुल्क को कैसे ठीक करेंगे? उनको बातें करने ही नहीं आते। पहले बंदे को बातें करना सीखना पड़ता है, फिर बाद में सब कुछ करना पड़ता है। भाईजान जिसने 200 यूनिट इस्तेमाल किए उसको 3,000 के करीब बिल आ रहा है, और जैसे ही 201 यूनिट इस्तेमाल हुआ तो लंबाई छक्का लग रहा है। ये अभी आपने अंकल से बात की ना कि यहाँ पे नवाज शरीफ साहब आए थे, मरीम नवाज साहब थी, तो वो बता रही थी कि जिसने 300 यूनिट जलाएंगे ना, उसको बिजली का बिल नहीं आएगा। लेकिन अब
अब 200 से थोड़ा सा ऊपर जाता है, ठीक है ना। वो 200 में पहले आ रहा था 2,000-2,500 रुपया बिल आ रहा था। जब 200 से ऊपर हुआ अपना यूनिट हुआ है तो वो सीधा चला गया 10,000 रुपये। 201 यूनिट होगा तो 10,000 का छक्का लग जाएगा, 6 माह के लिए आपको बिल लगता रहेगा साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी ये बताएं कि हम गरीब लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, वाइट कॉलर है हम, ठीक है ना। हमारी सैलरी है या हमारी जो दिहाड़ी है वो कितनी बनती है? वो ज़्यादा से ज़्यादा हम 30,000 रुपये 40,000 रुपये कमा लेते हैं, ठीक है ना। हम इन लोगों की तरह कोई करप्शन नहीं कर सकते ना। अभी एक जो दिहाड़ीदार आदमी है वो करप्शन कैसे करेगा, ठीक है ना। अगर मैं अपनी मिसाल दूँ तो मेरी 40,000 रुपया या 50,000 सैलरी है और उसमें से 30,000 रुपये बिजली का बिल आ जाए तो बाकी अखराजात कैसे पूरे करने हैं? कैसे करें? मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। मैं दूसरे अपने अखराजात जो किचन का मेरा सामान है वो मेरा कैसे आएगा? तो मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हुकूमत है ना, ये हुकूमत नहीं, ये है सिलेक्शन हुई। अभी आप बताएं कि ये जो चोर है, चोर कह कि मैं ईमानदारी से काम करूँगा तो वो कैसे काम करेगा? ये दुनिया की किसी तारीख में भी ये नहीं लिखा गया कि चोर ने आके हुक्मरानी की हो और वो बोले कि मैं जो है ना अब ईमानदारी से काम करूँगा। फिर दूसरी बात है कि ये जो इन्होंने हलफ लिया है और पार्लियामेंट में हलफ लिया है, पार्लियामेंट के ऊपर कितने नाम लिखे हुए हैं? अल्लाह ताला के 99 नाम लिखे हुए हैं। उन नामों के नीचे बैठ के ये झूठ बोलते हैं, ये हमें बनाते हैं बेवकूफ़ और हम बने हुए बेवकूफ़ बन जाते हैं आप लोग, अवाम बन जाते हैं। हम बने हुए बेवकूफ़। अगर शऊर रखते तो अभी जैसे ये बिजली के बिल आ रहे हैं, अभी अवाम निकलती ना बाहर, एहतजाज करती। क्यों नहीं कर रही है एहतजाज, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अवाम को पता है कि अगर हम एहतजाज करेंगे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, वो बच्चों को क्या खिलाएंगे? इन्होंने हमें इस तरह जो है ना रगड़ा दिया हुआ है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम मार भी खा रहे हैं और रो भी नहीं रहे। मार भी खा रहे हैं, रो भी नहीं रहे। तो बता रहे हैं कि ये देखो किलो चीनी लेके जाने वाले 5 चीनी छुपा के लेके जा रहे हैं कि यार कोई क्या कहेगा, किलो लेने वाले पा लेके आ रहे हैं। इसमें चीनी है? हाँ जी। खोल के दिखाएं ज़रा, अगर बुरा ना बनाएं तो। नहीं। तो ये कब से ये हालात हो गए? आप कह रहे हैं आप 1 किलो चीनी लेके जाते थे, अभी छुपा के रूमाल में 5 चीनी ये इन्होंने मंगाई के ये नाजरीन हालात हैं। ये बुज़ुर्ग हैं, कितने पैसे कमाते हैं आप? मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं 1000 का काम करने वाला 300 का काम नहीं मुझे देते कोई। 1000 का कारीगर और 300 का काम नहीं देते। ये हालात हो गए हैं नाजरीन। हुकूमत को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। ये हालात हो गए हैं। 1 किलो चीनी वो कह रहे हैं कि मैं लेके जाता था, लेकिन ये छुपा के लेके जा रहा हूँ मैं। रुमाल साथ रखा हुआ है, ये देखें, शॉपर में रुमाल रखा हुआ है। चीनी और 2 रस बच्चों के लिए। सुबह रोटी खाने वाले बच्चे वो रस खा रहे हैं। सुबह रोटी खाने वाले रस खा रहे हैं। हाँ जी। तो क्या करेंगे ये? हमारे साथ क्या करेंगे ये लोग? हमें तो मार रहे हैं ये महंगाई से। रोटी सस्ती करने से तो कोई मसला नहीं हल होगा। बिल इतने जो वो अदा करें या अपने घर का खर्चा पूरा करें। ये तो जालिम लोग हैं। खान साहब सच्चे थे, वो अच्छे थे, वो इनको बुरे लगते हैं इसलिए कि वो सच्चाई की बात करते हैं, वो सच्चाई पे चलते हैं। वो उसी लिए तो उसको बाहर नहीं निकाल रहे हैं। अदालतों ने तो उसको बरी कर दिया है। ये नहीं छोड़ रहे हैं, ये खुद नहीं छोड़ रहे हैं जानबूझ के कि जब वो आ गया हमारी खैर नहीं है। मेरा ध्यान आपकी कमाई की तरफ और इस चीनी से बाहर नहीं निकल रहा। मैं मुझे ये बताएं, आप तो ये बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं, बच्चे खाली ये खाएंगे? बच्चे ने अगर फरमाइश कर दी कोई दूसरी चीज़ खाने की तो कैसे खिलाते होंगे उनको आप? क्या करें, टाल देते हैं, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। क्या लेके जाएं बच्चों के लिए? कुछ आएगा तो लेके जाएंगे ना। वो 1000 की दिहाड़ी चले गई, 300 की रह गई। वो भी बड़ी मुश्किल से शाम को मिलता है। वो भी मुश्किल से मिलता है। इतने वो जालिम लोग हैं जो कहते हैं यार क्या करें, ये है वो है, टाल देते हैं। वो भी हम भी वैसे ही बच्चों को टाल देते हैं। क्या करें, टाइम जो निकालना हो बिल अदा करें या खर्चे घर के पूरे करें। इमरान खान जो है ना, जब उसकी हुकूमत आई ना तो उसने ये लंगर खाने खोले और नून लीग वालों इतनी तनकीद की, देखो अवाम को बेकारी बना रहे हैं, ये कर रहे। उसमें अवाम का दर्द है। वो कह रहे मेरी अवाम भूखी ना मरे। कोई गरीब लाचार जो है ना, उसने वो पनाहगाहें बनाई हैं। उसकी सोच और विज़न बहुत बड़ा है। इनको शर्म नहीं आती। वो उसका मजाक उड़ाते थे
देखो जी वाम को बेकारी बना रहे हो भाई। गरीब बंदे के पास, किसी के पास नहीं वसाइल थे, वो पनाहगाह में रोटी खा लेता था। इन लोगों ने मजाक बनाया होता। और एक पेड़ा लेकर नवाज शरीफ वो घुमा रहा है और उसने कबूतर उड़ाया, अवाम ने उसके तोते उड़ा रही है 8 फरवरी को। मगर ये बेशर्मों की तरह 47 फॉर्म लेकर बैठे हुए, पता नहीं ये 47 फॉर्म देने वाला कौन है, कौन ऊपर से उतरी है जो 50,000 की लीड से जीत रहे हो, सुबह आ रहे। मुझे ये समझ नहीं आई, जिस मुल्क में इलेक्शन ही ना सही हो, धांधली हो, वो क्या मुल्क तरक्की करेगा। अवाम के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। इलेक्शन हारे हुए हैं ये बेईमानी से आए हुए हैं। अगर ईमानदारी से इलेक्शन होता, एक दिन भी एक आदमी भी इनका जीतता ना, आगे ना आता। ये सब हारे हुए हैं, बेईमान सारे हारे हुए थे। सब हारे हुए हैं। हमने पीटीआई को वोट दिया है। ये हल्का भी हारा नवाज शरीफ ये हल्का हारा हुआ है। मगर मैं उनको सलाम पेश करता हूँ बड़ों को, क्या मेहरबानी इन पर की है, क्या अवाम का जनाजा निकाला है मैंडेट का। मैं सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान में अगर अवामी मैंडेट का नहीं एहतराम होगा कि किसका होगा भाईजान। सब ये दिखावा है, सब मुल्क के पैसे ज़ाया कर रहे हैं। बिजली का बिल कैसे नीचे आएगा? हम तो कुछ भी नहीं कह सकते कि हम तो थक चुके हैं ये बोल बोल के कि महंगाई कम करें। इसलिए कि इमरान खान की दौर में महंगाई तो चलो थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन ये था कि सहूलतें थी कि अवाम कुछ ना कुछ अवाम को कुछ मिल रहा था। 16 रुपए का यूनिट था इमरान खान के दौर में। घरेलू यूनिट 16 रुपए का था इमरान खान के दौर में। अभी कितना हो गया? पेट्रोल अब 55 से 60 रुपए, बात समझ रहे ना, टैक्स डालकर। अब पेट्रोल 150 था इमरान खान के दौर में। अब देखे पेट्रोल कहाँ है, बिजली कहाँ है। मैं कह रहा हूँ यार, जो ईमानदारी से इधर रहेगा उसको जेल में डाल देंगे आप। कुछ शर्म करनी चाहिए, को हया करनी चाहिए। ठीक हो गया बेटा, इधर आओ, बात सुनो। क्या नाम है आपका? नली। ये किताबें सेल करते हो आप? हाँ जी, कितनी बेच लेते हो? बेच लेते हैं 10-15। कितने पैसे कमा लेते हो? यही 1500-1600 रुपये। घर में कितने लोग हैं गुजारा करने वाले? 3 भाई हैं हम, 2 बहनें और 2 अम्मी अब्बू हैं। कितना पढ़े हुए हो आप? पढ़े हुए नहीं। क्या वजह थी, पढ़ाई क्यों नहीं की? मजबूरी है ये थी, इतने महंगे हो गए। अब मोड़ दौड़ देख लो कितना महंगा हैगा, फीसें भरनी भी औखी हो जाती हैं। पढ़ने को दिल चाहता था या नहीं? नहीं, पढ़ने को भी दिल नहीं चाहता था। आपने कहा काम कर लूँ। जब घर में पैसा नहीं होगा तो वो बच्चा कैसे पढ़ेगा, मुझे ये बताए ना। जब एक ज़रूरियात है, जिसके पास 20,000 रुपये मकान का किराया देते हैं, मजबूरी है, क्या करें। इतना बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है। कितना बिल आता है बिजली का? अब ये सुबह हमारा 10-10 हज़ार रुपये आया है एक कमरे का बिल। कितने एसी लगे हुए घर में? ऐसी नहीं, सिर्फ एक एलसीडी और पंखा चलता है। एलसीडी और पंखा? हाँ जी। कितना बिल आ गया? 10,000 रुपये। दे दिया? नहीं, अभी भरना है। अभी ये मेहनत करेगा, ये बेचेगा तो फिर वो बेचारा जो है ना, उसका अभी देखो ना 10,000 रुपये बिल है, 20,000 रुपये मकान का किराया है, ठीक है ना। 3 भाई हैं, 2 बहनें, माँ बाप है। उसके पास कुछ खाने का होगा, कोई पैसा होगा, कोई सेविंग होगी तो फिर वो कुछ करेंगे। हमें तो इन्होंने इस काम पे लगा दिया कि आप बस मजदूरी करें, हमें तो बना दिया उन्होंने गुलाम। अभी ये जैसे वो अंकल बता रहे थे ना कि इमरान खान के दौर में उन्होंने लंगर खाने भी खोले हुए थे। उसके बाद कोरोना में फ़ी घर 14-14 हज़ार रुपये जा रहे थे। उसके बाद जो उसका जो शनाख्ती कार्ड था, एक शनाख्ती कार्ड में कितने पैसे आ रहे थे? 10 लाख रुपए। वो किसी भी हॉस्पिटल में, गरीब आदमी है ना, वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना मुफ्त जो है ना इलाज वो करवा सकता था। बात करने का मकसद है कि जो लीडर अवाम की दर्द लेके आता है ना, उसको ये जो लोग हैं ना, उसको वो ख़त्म कर देते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि बिजली के बिल, महंगाई कैसे ख़त्म होगी? बिजली जो है ना, बिजली की जो बिल हैं उनका एक ही सलूशन है कि जब तक ये अवाम बाहर सड़कों पे नहीं आएगी, एहतजाज नहीं करेगी, बिल अदा नहीं करेगी, उस वक्त तक ये बिल आते रहेंगे। ठीक है नाज़रीन, आज का शो देखा आपने, टाइम ख़त्म हो गया। ये सब लोग एहतजाज कर रहे हैं और मेजॉरिटी यहाँ से, इनका ताल्लुक़ है लाहौर शहर से। ये नून लीग का गढ़ है और ये सब लोग ये शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि मियाँ साहब आपने इलेक्शन से पहले वादे किए थे कि चीज़ें सस्ती करेंगे, आपने वादे किए थे कि बिजली की प्राइसेस नीचे लेकर आएंगे, लेकिन आए रोज़ बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है। तो इससे हम बेहद परेशान हैं। बिजली की कीमत नीचे ले आएँ ताकि ये जो लोग हैं
बकौल इनके, अकॉर्डिंग टू ये जितने लोग यहाँ खड़े हुए थे, ये कह रहे हैं कि बिजली की कीमत नीचे लाएं ताकि जो जमहूरियत के सम्राट का वादा आपने हमसे किया था वो कम अज़ कम वो वादा पूरा करें, वो सम्राट हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। आपके साथ इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।